हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 6 पार्ट हैं। 6 में से 3 पार्ट हमने पहली वीडियो में कवर किया हुआ है। ये हमारी HW की पार्ट सेकंड वीडियो, ठीक है। तो अगर आपने पार्ट फर्स्ट इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की पार्ट फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हो, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4, 5, 6 करवाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे पार्ट फोर्थ देखो, सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक है। पार्ट फोर्थ यहाँ पे आपको दिया गया है 0.2 x प्लस 0.3 y और ये पूरा इक्वल है 1.3 के। इसका फिर इक्वेशन सेकंड में आपके पास है 0.4 x प्लस फिर आपके पास है 0.5 y, ठीक है। और ये इक्वल है आपके पास 2.3 के। तो एक को ले लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लो इक्वेशन सेकंड, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे आपको बोला गया कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी एक इक्वेशन को लेते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को मैं ले रहा हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये है ना। तो देखो, अब मैं इसको एलिमिनेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपके पास 0.2 x, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 1.3 माइनस में 0.3 y, है ना। क्योंकि 0.3 y इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के इधर गया तो नेगेटिव हो गया। अब इसके बाद फिर आपके पास जो x की वैल्यू आपके पास जो निकल के आएगी वो होगी 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2, है ना। क्योंकि 0.2 इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू इधर आया तो डिवाइड में हो गया, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास x की वैल्यू। अब ये आप इसको लेट कर लो इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब आप इसको पुट कर सकते हो इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन सेकंड में, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो ठीक है, इक्वेशन सेकंड आपके पास ये है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 0.4 x प्लस 0.5 y और ये पूरा इक्वल में है 2.3 के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पुट करूँगा, पुट कि x इक्वल टू, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहा हूँ ना, ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। तो अब यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन थर्ड मेरे पास ये है x इक्वल टू इतना। तो x की जगह पर मैं ये पुट करूँगा 0.4, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, x की वैल्यू आपके पास इतनी है 1.3 माइनस 0.3 y और ये पूरा अपॉन है 0.2 के, ठीक है। और प्लस में अगर आप 0.5 y कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2.3, ठीक है। आप इसे सॉल्व करो तो यहाँ पे ये आपको कैंसिल दिख रहा है ना, ये 0.2 और 0.4 का डबल है, ठीक है। ये 1 टाइम तो ये 2 टाइम जाएगा, है ना, क्योंकि 0 यहाँ भी सेम है, ये 2 1 2 2 जा, ठीक है। तो अब ठीक है, और ये 0.2 है ना, 0. ये आपके पास 2 है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब आपके पास ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.3 माइनस 0.3 y, ठीक है, और प्लस में 0.5 y और ये पूरा इक्वल है 2.3 के, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो, अब 0.2 का मल्टीप्लाई करोगे 1.3 से तो कितना हो जाएगा, ये देखो 2 3 जा 6, 2 1 2, ये हो जाएगा आपके पास 2.6 माइनस और 0.2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 0.3 y से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 0.23 6 y, ठीक है। और फिर आपके पास है प्लस का 0.5 y इक्वल टू में है आपके पास 2.3। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। 0.6 y और प्लस का 0.5 y तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस आपका होता है माइनस, ठीक है। और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो 2.6 को मैं उधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे बचा है माइनस और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। माइनस का साइन आ गया, 0 - 6 y से आप 0 - 5 y को माइनस कर दो तो आपके पास हो जाएगा 0.1 y और इक्वल टू में, ठीक है। ये कितना होगा 2.3 और इधर ये जो आपके पास 2.6 है ये पॉजिटिव था, अगर इक्वल टू इधर गया तो नेगेटिव हो गया,
तो आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये देखो अब ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 0.1 वाई इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस का साइन और माइनस हो जाएगा 2 माइनस 6 से अगर आप माइनस कर दो 2.3 को तो आपके पास ये हो जाएगा 0.3, है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इसको भी ये देखो, इस माइनस ये माइनस कैंसिल, ठीक है। अब देखो 0.1 वाई इक्वल टू आपके पास आ गया 0.3, ठीक है। तो बाय की वैल्यू देखो, बाय की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0.3 अपॉन में ये 0.1 इधर मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में 0.1। अब देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट हो जाएगा, देखो इस पॉइंट को आप हटाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। फिर अब आप अगर इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो आपके पास यहाँ बचा 0.3 अपॉन में 0, ये देखो पॉइंट तो आपने हटा दिया है ना, तो आपके पास बचा 3 अपॉन में 1, ये कैंसिल हो जाएगा 1 जा 3 जा, तो वाई इक्वल टू आपके पास आ गया 3 इक्वल टू वाई, ठीक है। इसको बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। तो अब आपके पास ये y की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पे x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, है ना, x की वैल्यू। अब आप इसको पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में, तो आप यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट कर दो क्योंकि वो छोटी दिख रही है आपको, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे x, यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लिखो पुट y इक्वल टू में 3 इन इक्वेशन 3 मैं, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो वैसे, ठीक है, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ मैं ठीक है, इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 आपके पास है x इक्वल टू में 1.3 माइनस में 0.3 वाई और ये पूरा अपॉन है 2, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन आपके पास है 3, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे y इक्वल टू 3 पुट करोगे, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास ये 0.2 था, है ना, 0.2, ये 0.2, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो ठीक है, और 1.3 माइनस में 0.3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास है 3, ठीक है। और ये पूरे के अपॉन में है आपके पास 0.2। तो अब आप इसको आगे सॉल्व करो, 1.3, ठीक है, माइनस में 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 3 3 9.0, ये हो जाएगा आपके पास 0.9 और ये पूरे के अपॉन में है 0.2। तो अब और आगे सॉल्व करो, तो 1.3 से अगर आप 0.9 को माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास हो जाएगा 0.4, है ना। 1.3 से आप 0.9 को माइनस कर दोगे तो आपके पास होगा 0.4 और अपॉन में हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आपका x इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब आप आगे यहाँ पे मैं आप यहाँ पे सेपरेटली अच्छे से करके दिखा देता हूँ या फिर यहीं पे रहने दो, ठीक है। ये देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10 और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो आपके पास बचा 4 अपॉन में 2। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 2, ठीक है, ये 2, ठीक है। तो अब आप इसको आपके पास x और y की वैल्यू निकल के आ गई है। अब आप इसको आंसर स्वैप कर सकते हो, आंसर यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई है, आंसर x इक्वल टू आपके पास यहाँ पे निकल के आया है 2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर दूँगा और इसके बाद फिर y इक्वल टू आपके पास ये निकल के आया है 3, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे पुट कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 निकल के आया है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया बस, ठीक है। तो अब बस आपका ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट 5 समझ में आया होगा। चलो तो अब शुरू करते हैं पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5, ठीक है, पार्ट 5 यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन दी गई है, वो अंडर रूट वाला, ठीक है। अंडर रूट है 2x प्लस में है अंडर रूट 3y और ये पूरा इक्वल है 0 के, और इसके बाद फिर आपके पास है अंडर रूट 3x और माइनस का अंडर रूट 8y और ये इक्वल है 0 के, ठीक है। अब आप इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट और ये आपके पास है इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट यहीं से, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, यहाँ पे हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करता हूँ, पहले मैं किसी भी दो में से किसी भी एक इक्वेशन को एलिमिनेट करके x या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास ये है, ठीक है, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर दो, ठीक है। तो √2x, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 0 है, ठीक है। तो ये प्लस का √3y अगर इक्वल टू इधर गया तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का √3y। और इसके बाद फिर ये आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी वो क्या होगी, वो होगी आपके पास माइनस का √3y और अपॉन का √2, ठीक है। क्योंकि ये जो √2 था इधर मल्टीप्लाई में, अगर इक्वल टू इधर गया तो डिवाइड में हो गया। अब मैं यहाँ पे ले लूँगा इसको इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको ले लिया इक्वेशन थर्ड। अब मैं इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन सेकंड में, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं अब यहाँ बाजू में कर रहा हूँ, ठीक है। पुट x इक्वल टू में माइनस का √3y अपॉन में √2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है आपके पास √3x, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ √3x माइनस में √8y और ये इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ पे x की जगह आपको ये सब रखना है, तो √3 और x की जगह आपके पास है माइनस में √3y अपॉन में √2, ठीक है, माइनस का √8y और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो √3 मल्टीप्लाई y माइनस का √3y कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3y, है ना। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था, अगर आपने पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, ठीक है। दो अंडर रूट मिलकर एक सम बनाते, देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 करोगे तो आपके पास 3 होगा, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 करोगे तो आपके पास 5 होगा। दो अंडर रूट मिला के एक पूरी वैल्यू बनाते, ठीक है, या फिर एक वैल्यू दो अंडर रूट मिलकर बनती है, ठीक है। तो √3 मल्टीप्लाई बाय -3 आती है, जो है √3 आती है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3y अपॉन में ये √2 और माइनस का √8y और ये पूरा इक्वल टू में 0। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये y कॉमन दिख रहा, ये y दोनों में ये कॉमन दिख रहा है ना, y कॉमन दिख रहा है। तो अब देखो, अब मैं y को कॉमन ले लूँगा, ठीक है, y को मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में मल्टीपल में बचेगा माइनस का 3 अपॉन में √2, ठीक है, और ये माइनस और ये √8, ठीक है, और ये पूरा इक्वल टू के 0। अब देखो ये पूरा y, ये मेरा ये जो अंदर है ये पूरा मेरा मल्टीपल में है, ठीक है, y मल्टीपल y माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8, ठीक है। तो ठीक है, y को हमने कॉमन लेती है मल्टीपल में, ठीक है। तो अगर मैं इक्वल टू को इधर शिफ्ट कर देती है पूरा डिवाइड में हो जाएगा, है ना। देखो मैं एक एक वैल्यू को नहीं शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं ये पूरे ब्रैकेट को शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रैकेट ये पूरा मल्टीपल में है, इक्वल टू के इधर गया तो डिवाइड में हो, ठीक है। तो y इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 0 अपॉन में -3 अपॉन √2 और माइनस √8। तो देखो 0 के अपॉन में कुछ भी हो वो 0 ही होना है, ठीक है। तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आई है y की वो निकल के आ गई है 0। तो अब आप इसको पुट कर दो कि किसी भी इक्वेशन में, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में पुट करूँगा क्योंकि वो मेरे को यहाँ पे छोटी दिख रही है, ठीक है। तो एक x, तो पुट देखो मैं पहले लिख देता हूँ पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आपके पास ये है, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे आपके पास हो जाएगा माइनस का √3 और y के आपके पास 0 अपॉन में √2। तो अब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 0, किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे 0 से तो वो होगा 0 √2, और किसी का भी अगर आप डिवाइड कर दोगे 0 से तो वो होगा आपके पास 0 ही होना है, ठीक है। अगर उसके उसके न्यूमिनेटर में 0 है और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 0 ही होना है, ठीक है। तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 0। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, आंसर x इक्वल टू में 0 एंड y इक्वल टू में 0, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये पार्ट 5 कंप्लीट हुआ। चलो अब हम देख लेते हैं फटाफट से पार्ट 6। चलो तो चालू करते हैं पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 में आपके पास दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन है आपके पास 3, पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ फटाफट से, ठीक है, ये यहाँ पे ये ख़त्म, ठीक है। फिर ये आपके पास है 3x अपॉन में 2 और माइनस में 5y अपॉन में 3, ठीक है। और ये पूरा इक्वल में है आपके, इसके इक्वल में है माइनस का 2, ठीक है। और आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है आपके पास है वो है x अपॉन में 3 और प्लस में y अपॉन में 2 और इक्वल टू में 13 अपॉन में 6, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, आपको क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। तो अब पहले आप यहाँ पे मैं ये आपके पास हो गई इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई आपके पास इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को लेकर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किसी x या y की वैल्यू एलिमिनेट करते, तो मैं यहाँ पे अब इक्वेशन फर्स्ट में एलिमिनेट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इससे पहले आप लिख लेना y सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं पहली इक्वेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब इक्वेशन 1, ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 में निकाला, ठीक है। उससे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको अरेंज कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको इक्वेशन के फॉर्म में तो दिख नहीं रही है ना। तो अब एक काम करता हूँ, मैं अब इसको अरेंज करूँगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मैं पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3x ये हो जाएगा आपके पास 9x, माइनस 2 मल्टीप्लाई 5y ये हो जाएगा आपके पास 10y, ठीक है। अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा आपके पास 6, इक्वल टू आपके पास है माइनस का 2, ठीक है। अब इसको और आगे आप सॉल्व कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9x माइनस का 10y और इक्वल टू में देखो 6 से इधर डिवाइड में, इक्वल टू इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दोगे तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12, ठीक है। ठीक है, तो अब ये आपके पास हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो अब आप इसको अरे ये इक्वल टू में, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप किसी एक को एलिमिनेट करके एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल लो। मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 9x यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का 12 और ये माइनस का 10y है, इक्वल टू इधर, अगर इक्वल टू इधर गया तो प्लस का 10y हो जाएगा, प्लस का 10y। तो जो आपके पास सिर्फ x की वैल्यू, जो आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू वो क्या होगी, वो होगी आपके पास माइनस का 12 प्लस का 10y और ये पूरा अपॉन में हो जाएगा आपके 9, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा 9, ठीक है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब हम इसको ले लेंगे इक्वेशन 3, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैं अभी इक्वेशन 3 को पुट कर दूंगा इक्वेशन 2 में। तो मैं लिख देता हूँ पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 या 2, तो यहाँ पर 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 आपके पास ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की जगह आपको ये सब पुट करना है, तो अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। x की जगह मैं पुट करूँगा माइनस का 12 प्लस का 10y और पूरा अपॉन में 3, इसका फिर ये अपॉन में, इसके अपॉन में तो 9 है ना, 9, ठीक है। और ये पूरे के अपॉन में x अपॉन में 3 था, तो ये उसका मतलब है पूरे के अपॉन में 3, ठीक है। और इसके बाद माइनस, इसके बाद फिर ये प्लस का y अपॉन में 2 और ये इक्वल टू, एक काम करते इसको रफ करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास y अपॉन में 2 और ये इक्वल है आपके 13 अपॉन के 6 के, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती तो हम क्या करते, देखो इसके नीचे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं वहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती तो मैंने आपको बताया है कैसे सॉल्व करना है। ये नीचे ऊपर वाले के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नीचे वाले के न्यूमिनेटर से और ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई नीचे वाले के डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो 12 माइनस 12 प्लस 10y मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये तो हो जाएगा आपके पास माइनस का 12 प्लस का 10y, ठीक है। और इसके बाद फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 27, ठीक है। ये 9 मल्टीप्लाई बाई 3, नहीं, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके फिर बाकी आपके पास बचा है प्लस y अपॉन में 2 और इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। तो इसका इससे और इसका इससे, ठीक है। तो देखो -12 प्लस 10y मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 12 प्लस का 10y, ठीक है। और पूरा अपॉन है 27 की, सॉरी यहाँ पे फिर इसका और आगे है ना, ये 27 का मल्टीप्लाई कर दोगे y से, तो ये हो जाएगा आपके पास 27 बाय, मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ, और अपॉन में, ठीक है, ये जो है 27 मल्टीप्लाई बाई 2, 27 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और ये पूरा इक्वल है 13 अपॉन 6 के, तो वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर लूँगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 12 हो जाएगा मेरे पास माइनस का 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 बाई हो जाएगा मेरे पास प्लस का 20 बाई, ठीक है। फिर ये हो गया मेरे पास प्लस का 27 बाई, ठीक है। और यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 7 जा 14 का 4 कैरी 1 2 2 जा 4 1 5, ये हो जाएगा मेरे पास 54 और ये पूरा इक्वल है मेरे 13 अपॉन 6 के, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं थोड़ा इधर से लिखता हूँ माइनस का 24 और देखो अब आप ये बाय को सॉल्व कर लो। तो प्लस का 20 बाई प्लस का 27 बाई कितना होगा, ये प्लस 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 20 प्लस 27 हो जाएगा आपके पास 47 बाय। और ये देखो, ये इसके डिनोमिनेटर में 54 है, अगर इक्वल टू के इधर किया तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा, इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर किया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 30 अपॉन में 6 और मल्टीप्लाई बाय 54। तो अब देखो ये कैंसिल, सॉरी ये 54 है ना, ये देखो ये 54 इधर डिवाइड में था, इक्वल टू इधर किया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर दो, 6 1 जा और ये 6 9 जा 54 होता है ना, ये आपके पास 54 था तो 6 9 जा 54। तो आप इसको सॉल्व कर दो, तो ये 39 जा कितना होता है,
तो ये हो जाएगा आपके पास 117। 30 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 117, है ना, 117। और इसके बाद फिर देखो ये आपके पास इधर माइनस का 24 है। आप अब इसे इक्वल टू के उधर शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो माइनस का 24 इधर है तो इक्वल टू इधर गया तो प्लस का 24, ठीक है। और इक्वल टू ये 47 बाय का 47 बाय, तो बाय यहाँ पे आपके पास जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 117 प्लस 24 कितना होगा 7 4 11 का 1 कैरी 1 2 1 2 और 2 4 और ये 1 का 1, ये हो जाएगा आपके पास 141 अपॉन में 47, है ना, क्योंकि जो 47 था इधर मल्टीप्लाई में था और इक्वल टू किधर गया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। तो अब देखो 47 3 सा कितना होता है 141, ठीक है। 47 3 सा होता है आपके पास 141, है ना, कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो y की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 3। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ y इक्वल टू में 3, ठीक है। तो y की वैल्यू तो यहाँ पे मेरे पास निकल के आ गई। अब मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ अगर मैं किसी भी इक्वेशन में रख दूँ। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन थर्ड में इसको पुट करूँगा, ठीक है। तो पुट y इक्वल टू में 3 इन इक्वेशन सेकेंड, सॉरी ये थर्ड, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में हमेशा छोटी होती है, ठीक है, क्योंकि उसको आप खुद बनाते हो, ठीक है। इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड यहाँ पे आपके पास ये है सब, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 12 प्लस का 10 और मल्टीप्लाई बाय की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 3 अपॉन में 9, ठीक है। और ये आपके पास x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये x इक्वल टू ये सब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस का 12 प्लस का 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 30 अपॉन में 9, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, है ना, और बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर यहाँ पे आपके पास 30 है जिसका साइन है प्लस, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। पहले ये हो जाएगा आपके पास प्लस का साइन और 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 18, ठीक है, 18 और अपॉन में ये 9 है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9 2 जा, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ गई है वो है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बॉक्स में बंद कर दो। तो अब यहाँ पे आप आंसर लिख दो, आंसर x इक्वल टू में आपके पास आ गया है 2 एंड y इक्वल टू में आपके पास आ गया है 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके पास ये y ये निकल के आया था 3 और x ये निकल के आया था 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये होमवर्क पार्ट का वीडियो समझ में आया होगा। वैसे तो आपने पार्ट फर्स्ट की वीडियो देख के आपको ये खुद से बन जाना चाहिए था, ठीक है। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, अब ये देख के तो आपको बन गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।